सेनेट में मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम आज कौमी असम्बली में पेश होगी। इजलास कुछ देर में शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज सेनेट से 27वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई। बिल की मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। आईनी तरमीम की हिमायत में 64 वोट आए। मिलिट्री कॉलेज जहलम की 100 साला तकरीबात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। 45वीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन सेंट्रल मेट की इख्तितामी तकरीब। 2000 से ज़ायद शुरका ने मुख्तलिफ फोर्सेज और सूबों की नुमाइंदगी में हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। पाकिस्तान आर्मी ने तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप 2025 जीत ली। जहलम आमद पर कोर कमांडर रावलपिंडी और IG ट्रेनिंग एंड एवेलुएशन ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती कामों की रफ्तार और मयार का जायजा लिया। शाहीन चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का मजमूई तौर पर 40% काम मुकम्मल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, तामीराती काम बरवक्त और आला मयार के साथ मुकम्मल किया जाए। प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने के लिए वर्क फोर्स बढ़ाने की हिदायत। इंतहाई मुखलिस और बाएतमाद साथी इरफान सिद्दीकी की वफात से दिली रंज हुआ। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। कहा, मेरे दिल में उनकी बहुत अच्छी और लाजवाब यादें हैं। इरफान सिद्दीकी की वफात एक अजीज तरीन भाई के बिछड़ने से कम नहीं। उनका कलम हमेशा हक और सच का बाब लिखता रहा। संगजानी जलसा केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का उमर अयूब और जरताज गुल के पासपोर्ट ब्लॉक करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। जनूबी वजीरिस्तान में भारत नवाज खारजी दहशतगर्दों का वाना कैडेट कॉलेज पर हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। 3 कॉलेज के एडमिन ब्लॉक में महसूर। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमले की मजम्मत। हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेज के 2 एक्शंस, 20 खारिज हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 खारिज जहन्नुम वासिल। दरा आदम खेल में एक्शन के दौरान 12 खारिज मारे गए। ISPR का कहना है, दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। भारतीय मीडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक और मकरूह खेल बेनकाब। उत्तर प्रदेश और हैदराबाद के मकामी दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश। इब्तदाई तहकीकात में वाज़ेह हुआ कि गिरफ्तार दहशतगर्द भारत के अपने शहरी हैं। लाल किला धमाके के बाद भारतीय मीडिया ने अंधाधुंध पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला दी। ऑपोजिशन शोर मचाती रह गई। हुकूमत ने सेनेट से 27वीं तरमीम बासानी मंजूर करवा ली। 2/3 अक्सरियत से 27वीं तरमीम मंजूर। बिल की मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। आईनी तरमीम की हिमायत में 64 वोट आए। हुकूमत ने तरमीम मुखालफत 2 वोट भी हासिल कर लिए। PTI सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और JUI के अहमद खान ने हक में वोट दिया। PTI का पहले एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव किया, नारे लगाए और बिल की कॉपियां फाड़ दी। तरमीम मंजूरी के अमल से पहले अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल किया। रूल्स में फील्ड मार्शल शामिल था लेकिन आइन में नहीं था। अदलिया में बेहतरी के लिए आईनी अदालत का कयाम जरूरी था। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट इजलास से खिताब। कहा, मौजूदा चीफ जस्टिस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। जजिस के तबादलों का तरीकाकार तब्दील किया गया है। दुनिया की तर्ज पर विफाकी आईनी अदालत कायम की गई। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो का 27वीं तरमीम के हक में वोट देने के बाद मुस्ताफी होने का ऐलान। बोले, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वजह से वोट देने आया। बार के हक में पाकिस्तान की कामयाबी काबिल फख्र है। अमरीकी सदर ने जो इज्जत सैयद आसिम मुनीर को दी वो दुनिया में किसी को नहीं दी। जिम्मेदारों को जल्द अज जल्द मिसाली सजाएं दी जाएं। PTI वतन, जमहूरियत और फौज की दुश्मन है।
राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई अरकान को गुमराह, बेसमत, कंप्रोमाइज्ड और शोर करने वाली मशीनें करार दे दिया। कौमी असम्बली में जोशीला खिताब करते हुए कहा, बानी पीटीआई गैर सियासी आदमी था, पीटीआई वालों ने उसे जेल में डलवा दिया। वो कैदी नंबर 804 और ये 420 हैं। आसिफ जरदारी से मुकाबला करना है तो पहले अपने बानी को 12 साल जेल में रखो। का भी जारहाना अंदाज, बोले नून लीग ने भी जिलावतनी काटी, जेलें काटी, हमने अपनी जाती इख्तलाफात को भी मुल्क पर मुकद्दम नहीं रखा। अच्छा भला इंसान भी उनका साथ दे तो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम पर ऑन बोर्ड थी, फैसल वाडा का दावा, बोले पीटीआई का फ्रॉड बेनकाब हो गया, उनके मुंह पर तमाचा है। 27वीं तरमीम मंजूर हो गई, अब 28वीं तरमीम की तैयारी करें। जमहूरियत डीरेल नहीं हो रही, फैसल वाडा आईनी तरमीम की मंजूरी पर खुश, मिठाई के टोकरे लेकर सेनेट पहुंचे और अरकान का मुंह मीठा कराया। 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल किया गया, 27वीं तरमीम से रही सही कसर पूरी कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का इस्लामाबाद बार एसोसिएशन से खिताब, कहा पाकिस्तान को तरमीम नहीं तालीम की जरूरत है। अशराफिया के निज़ाम ने कौम को पीछे धकेल दिया, इस निज़ाम को तब्दील करना होगा, यही मसले का हल है। आईनी अदालतों में तमाम सूबों की नुमाइंदगी बराबर होनी चाहिए, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब, कहा आईनी अदालत में बलूचिस्तान के उतने ही जजेस होंगे जितने सिंध के होंगे। पीपल्स पार्टी समझती है आइन भुट्टो की अमानत है, ज़राई इमरजेंसी नाफिज करने पर वजीर आजम के शुक्रगुजार हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी को जस्टिस मंसूर अली शाह का खत, 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक फुल कोर्ट बुलाने का मुतालबा कर दिया। 26वीं तरमीम ज़ेर इल्तवा है, नई तरमीम कैसे हो सकती है, बतौर अदलिया सरबरा फौरी एग्जीक्यूटिव से राबता करें, खत में मुतालबा। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। इरफान सिद्दीकी 2 हफ्ते से निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। उनका शुमार नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता था। इरफान सिद्दीकी सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार, सिफारती ज़राए के मुताबिक डेडलॉक अफगान तालिबान की हट धर्मी और गैर संजीदगी के बायस हुआ। कतर और तुर्किया के बाद ईरान की भी दोनों ममालिक के दरमियान सालसी और मुसाहरत की कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इसहाक डार और अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते। बलूचिस्तान में डबल सवारी और मुंह ढांपने पर पाबंदी, अमन अमान के क़याम के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। सूबाई महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों, काले शीशे वाली गाड़ियों और धमाका खेज मवाद की नकल हरकत पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। पाबंदियां 30 नवंबर तक नाफिज रहेंगी। ग्रीन स्टिकर के बगैर गाड़ी मालिकान हो जाए खबरदार, कोई गाड़ी मोटरवे या लाहौर में दाखिल नहीं होगी। 15 नवंबर डेडलाइन रखी गई है। धुएं के मुआयने की फीसों का हतमी शेड्यूल जारी। EPA ने आज से टेस्टिंग का आगाज कर दिया। मोटरसाइकिल के धुएं की टेस्ट फीस 100 रुपए मुकर्रर, रिक्शे की फीस 300, 1000 सीसी तक कारों के लिए फीस 500 रुपए होगी, 1000 से 1500 सीसी के लिए 800 रुपए फीस मुकर्रर। लाहौर की फजा स्मोक के बायस इंतहाई आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 तक जा पहुंचा। लाहौर हाई कोर्ट इंसदाद स्मोक इक़दाम से गैर मुतमईन। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, डिजिटल बोर्ड्स ट्रैफिक में रुकावट का बायस बन रहे हैं। कानून से हटकर पार्क्स को पैसा बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लगता है महकमा माहौलियात भी बीमार हो गया है। और सिंध हाई कोर्ट में ई चालान के खिलाफ मरकजी मुस्लिम लीग की दरखास्त पर समाअत। फिरिकैन को नोटिस जारी, 25 नवंबर को जवाब तलब कर लिया। दरखास्त में सिंध हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी IG सिंध, DIG ट्रैफिक पुलिस, नादरा, एक्साइज और दीगर इदारों को फरीक बनाया गया।